उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के पेपर 1 में एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय हाई कोर्ट ने प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा चैलेंज किया गया था। माननीय जोधपुर के हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर 12 मई 2022 को सुनवाई हो चुकी है। उस सुनवाई का आर्डर आ चुका है। माननीय कोर्ट ने यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, जानना बेहद ज़रूरी है यदि आप बीएड या टीएलएड कैंडिडेट हैं तो अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं टारगेट हित मुकेश यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कोर्ट की कॉपी को। इसमें माननीय कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि आप लास्ट पैरा देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 which was held on 23rd जनवरी 2022। यहाँ पर सोशल मीडिया साइट पर एक अफवाह चल रही है कि बीएड अभ्यर्थी के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय कोर्ट ने यह बोला है कि जो रिजल्ट घोषित किया गया है 25 फरवरी 2022 को यूपी टेट का पीएनपी के द्वारा उसको प्रिंट ना करने के लिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड का मतलब कोई भी सर्टिफिकेट प्रिंट करके इशू नहीं कर सकते हैं पीएनपी जब तक कि इस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और इसमें कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें लिखा गया है इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, यानी जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, चाहे आप बीएड हो या बीटीसी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी क्वालिफाई हैं उनका सर्टिफिकेट वितरण पर रोक लगाई गई है। माननीय कोर्ट के द्वारा इस केस की पुष्टि क्या है यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं, प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा ये केस दायर किया गया था। इस केस की पृष्ठभूमि ये है कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया बीएड अभ्यर्थियों के विपक्ष में कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड छात्र एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने गलत पाया था, अनलॉफुल पाया था, जिसकी वजह से उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। उसी को आधार बनाते हुए प्रतीक मिश्रा जी द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट 2021 के बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक लेवल के रिजल्ट के घोषित न करने के लिए गुहार लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है कि अब माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को किस आधार पर रद्द किया था, उसके बारे में भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस कोर्ट आर्डर में जिक्र किया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर ए, इट इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द आरटीई एक्ट डिड नॉट हैव, यानी कि आपको ज्ञात होगा आरटीई एक्ट 2009 है, उसके धारा 23 के उपधारा 1 में भी ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार जिस भी संस्था को ऑथराइज करेगी प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मानने के लिए, वह उनको एलिजिबल माना जा सकता है। यानी कि ये आरटीई एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 एनसीटी को अधिकार देता है कि किसी को एलिजिबल करने के लिए संदर्भ में, और पॉइंट बी में भी ये मेंशन किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है
अगर वह पार्टिकुलर किसी राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हैं तो वह नियमों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, मतलब बीएड को एलिजिबल माना जा सकता है। लेकिन माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने ये गलत पाया कि आरटी 2009 एक्ट के धारा के 23 के उपधारा 1 और धारा 2 गलत तरीके से प्रयोग करते हुए एनसीटी ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी किया था, क्योंकि एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि वह केंद्र सरकार या एमएचआरडी मिनिस्ट्री के दिए गए निर्देश के आधार पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। फिर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ये पूछा केंद्र सरकार के पास तो ये अधिकार ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वह पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए स्थिति को देख करके ले सकती है। इसमें भी राज्य सरकार उससे सिफारिश की हो तो इस प्रकार का फैसला कोई लीजिए, तब केंद्र सरकार को अधिकार है इसके संदर्भ में। अन्यथा के कंडीशन में जो संस्था ऑथराइज की जा चुकी है, जो कि एनसीटी है, उनके नियमों को ही पालन करना होगा। और एनसीटी ने 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया, उसके संदर्भ में एनसीटी कोई भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन तब तक नहीं जारी कर सकता है जब तक कि राज्य के संदर्भ में सलाह मशवरा न ले लिया जाए और कोई एक कोर कमेटी बना करके पूरा जांच न कर लिया जाए। एनसीटी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार की कोई भी कोर कमेटी नहीं बनाई गई थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले। इन्हीं सब को आधार बनाते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का 28 जून 2018 को गजट जारी किया गया था उसको पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया, जो कि नियमों को दरकिनार करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यही उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया है अपने कोर्ट आर्डर में। उससे अगले पैरा में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के द्वारा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको ना स्वीकार करते हुए फिर उसको दरकिनार करते हुए 25 फरवरी 2022 को यूपी टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है यानी पीएनपी ने माननीय कोर्ट में स्वीकार किया है कि आप देख पा रहे होंगे इन द काउंटर एफिडेविट filed on behalf of the respondent number 3, it has been admitted that the notification dated 26/6/2018 has been quashed by the Rajasthan High Court, and if any notification is made in pursuance of the aforesaid judgment, the same shall be complied। यानी कि कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया है कि उनको ये ज्ञात है कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिनांक 26/6/2018 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस इन्फोर्स्ड जजमेंट के कंडीशन में अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएनपी उसको मानने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने ये हलफनामा दायर किया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ सबमिटेड दैट इट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू अप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि वे इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करे कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला किया है और उसके आधार पर पीएनपी रिजल्ट पर रोक लगा सकती है, क्योंकि पीएनपी ने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो हम इसको मानने के लिए बाध्य होंगे। और आगे आप देखिए, लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल विल सीक इंस्ट्रक्शंस in this regard whether any notification has been issued in the state government of UP as per the judgment of the Rajasthan High Court noted above।
उसके बाद से इस केस की अगली सुनवाई 16/5/2022 को निर्धारित कर दी गई और माननीय कोर्ट के द्वारा जो यूपी टेट सर्टिफिकेट है उसको प्रिंट करके इशू करने की पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, जब तक इस केस में अंतिम रूप से फैसला ना लिया जाए। ऐसा कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाया गया है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पे रोक लगाया गया है। वो तो प्रिंट करने पे रोक लगाया गया है, जो कि बीएड और बीटीसी सबके लिए लगाया गया है। 16/5/2022 को पता चलेगा कि बीएड पर रोक लगेगा या नहीं प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।